एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से कहा कि अगर ये सारी सुख सुविधाएं और ऐशो आराम मेरे लिए है तो आप मुझे देते क्यों नहीं। तो ईश्वर ने कहा कि हाँ, सब तेरे लिए है, लेकिन तू एक बार अपने आप को साबित कर दे कि तू इसका हकदार है। हेलो माय व्यूअर फैमिली, स्वागत है आपका मिस्टर जेड कारोबार में। आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। अपने फायदे के लिए हर इंसान किस हद तक जा सकता है, इस बात को हम सभी जानते हैं। और क्या आप ये भी जानते हो कि ईश्वर के पास जाने वाले लोगों की ज्यादातर वजह क्या होती है। आज के समय में अगर देखा जाए तो इंसान ईश्वर को इसलिए नहीं याद करता कि ये उसका धर्म है, बल्कि इसमें भी उसने अपना एक खुद का स्वार्थ छुपा रखा है। लेकिन फिर भी वो ये समझता है कि ईश्वर उसकी रक्षा करेंगे। आलसी और अंधविश्वासी लोग ईश्वर के सामने यही विनती करते हैं कि जिस मुकाम को वे अपनी मेहनत से हासिल नहीं कर पाए, वे सभी इच्छाएं ईश्वर के सामने रखो, विनती करो, पूरी हो जाएगी। मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं और ना ही मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना है। यही नहीं, जब बार बार विनती करने पर कुछ हासिल नहीं होता तो फिर भी उसकी समझ में ये नहीं आता कि मांगने से तो मौत भी नहीं मिलती, तुम तो फिर भी चलो खैर छोड़ो। अगर कुछ हासिल ही करना है तो मेहनत करो, अपना कर्म करो, बजाय ये सोचने के कि ईश्वर को मनाने में मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई होगी। अब ये बात उसको कौन समझाए कि इतनी मेहनत, इतना प्रयास अगर अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगाया होता, उसकी जिंदगी स्वर्ग बन जाती। एक बार एक व्यक्ति को अपने गांव के कुछ अमीर व्यक्तियों की बातें सुनने को मिली, जिनमें एक प्रमुख बात ये थी कि जो लोग भगवान को खुश करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, भगवान उनके पापों को नष्ट और सारी इच्छाओं को पूरी कर देता है। उस गाँव के अमीर व्यक्तियों ने खुद भी कहा कि हमने बहुत कर्म कांड किए हैं, हमारे पास जो भी है सिर्फ भगवान की कृपा है। उस व्यक्ति को इस बात पर विश्वास हो गया कि हो ना हो, मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की है, इसलिए मैं गरीब हूँ। उसने सुबह शाम मंदिर जाना, पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। उसने देखा कि बहुत सारे अमीर गरीब लोग अपने आप को दिनहीन बताकर सुख संपत्ति मांग रहे हैं। उसने भी उसी तरह करना शुरू कर दिया। बहुत दिन बीत गए, लेकिन उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हुआ। तो उसने एक गुरुजी की शरण ली। उसने बताया कि सब कुछ करने के बाद भी उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही। गुरुजी ने उसे एक तीर्थ स्थान बताया कि वहां जाओ, वहां चमत्कार होते हैं, वहां तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। उसने इस बात पर सोचा कि पहले तो पैसे नहीं हैं, दूसरा काम की छुट्टी, तीसरा खाऊंगा क्या। फिर भी वो गुरुजी के बताए हुए स्थान पर चला गया। वहां उसने देखा कि भिखारियों का एक जमघट लगा हुआ है। उसे एक बात समझ में नहीं आई कि जब एक बार आने से मनोकामना पूरी हो सकती है तो ये भिखारी तो हमेशा यहीं रहते हैं, फिर भी अभी तक भिखारी ही क्यों है। जब वह यात्रा करके अपने घर पर वापस पहुंचा, लोगों ने उसे बधाइयां दी कि इतनी अच्छी यात्रा करके आए हो, अब तो तुम्हें इसका फल अवश्य मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति अब इन बातों में नहीं आने वाला और ना ही उसके पास पैसा बचा था। कुछ दिन बीतने के बाद उसकी गरीबी उस पर और दयावान होगी। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कुछ और सोचा, काम करना शुरू किया जिसमें मेहनत करके पैसा कमाया जा सके। उसका मन कड़ी मेहनत करने को तैयार हुआ। ईमानदारी से काम करना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की, पैसा कमाया, लेकिन लोगों को अभी तक भी ये लग रहा था कि उसकी यात्रा सफल हो गई है। लेकिन ये बात वो खुद जानता था कि उसकी इच्छा और मनोकामना कैसे पूरी हुई है। तो दोस्तों, मेरा मैसेज ये है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर कोई रिश्वतखोर है? जो ज्यादा चापलूसी करेगा उसे ज्यादा धन मिलेगा और जो नहीं करेगा उसे कुछ नहीं देगा। आप सच्चे मन से इस बात पर विचार करें तो आपको एहसास होगा कि ईश्वर ने तो सब कुछ हमें दे ही रखा है। वो हमसे कुछ भी छुपा के नहीं रखता। उसने सारे खजाने और ऐशो आराम दे रखे हैं, बस हमें अपनी मेहनत से उसे हासिल करना है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेहनत को लोग सजा समझते हैं। इस वीडियो के एंड में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को कभी भी दीनहीन मत कहिए। जब भी आप ईश्वर को याद करें तो सब गुण अपने आप में लाने की कोशिश कीजिए। अपनी जिम्मेदारियों का स्मरण कीजिए। अगर आपको ईश्वर ने एक अच्छा और स्वस्थ शरीर दिया है तो इससे बड़ी दौलत आपके पास क्या हो सकती है। अपनी इच्छाओं को अपनी मेहनत से पूरा कीजिए। आपके बिना आपकी इच्छाओं को कोई पूरा नहीं कर सकता। और मेरे दोस्त, जीवन इसी के लिए बना है, यही जीवन का सत्य है और इसी में आपकी और हम सब की जीत है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशन में। जय हिंद, जय भारत।